जिन एडो ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता के लिए आवेदन करने वाले झारखंड के युवा उम्मीदवारों के लिए रांची में अपनी तरह की हाइब्रिड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का शुभारंभ राज्य ग्रामीण विकास मंत्री श्री आलमगीर आलम द्वारा किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी बच्चा एग्जाम में बैठेगा उसको स्कॉलरशिप जो एजुकेशन अलग अलग सब्जेक्ट विभाग का है लेने के लिए जो बच्चे को नहीं मिल पा रहे, इसके माध्यम से ऑनलाइन से जोड़कर लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ताकि यहाँ से एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं। और आज के दिन में तो आज पूरे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, चाहे स्कूल, सारे एजुकेशन इस तरह ऑनलाइन में ही आपका आजकल दिखाया जाता है पढ़ाई का। और बहुत सारे ऐसे भी हम देखे हैं जो इंस्टीट्यूट खुले हैं, जैसे KPSC का तैयारी कर रहे हैं और मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, या दूसरा फर्दर हायर एजुकेशन के लिए भी वो भी रेगुलर स्कूल नहीं जा, मैंने कॉलेज या इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे, उसके लिए तो ठीक उसी तरह ही प्लेटफॉर्म भी खुला है। मेरी शुभकामनाएं हैं और ये इससे जो एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं उसको फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा और मुझे लगता है कि जिन एजुकेशन तरक्की करेंगे हम शुभकामनाएं। आपने इंस्टीट्यूट खोला, क्या मकसद है? इसका मकसद है हर उस बच्चे को पढ़ाई का पूरा राइट मिले, हर उस बच्चे को वो सारी सुविधाएं मिलें जो बड़े शहरों में या बड़े इंस्टीट्यूट्स में मिल जाती हैं बच्चे को कई बार, और कई बार बच्चे नहीं अवेल कर पाते हैं अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से या छोटे शहर का होने की वजह से। तो अल्टीमेट हमारा गोल यही था कि दिल्ली और कोटा जैसे बेस्ट टीचर्स को कैसे छोटे शहरों तक पहुँचाया जाए या ऐसे शहरों तक पहुँचाया जाए जहाँ से बच्चा उनसे मिलने के लिए दिल्ली या कोटा शिफ्ट होता था। तो अल्टीमेट गोल यही था इस कंपनी को स्टार्ट करने का। इससे पहले मैंने एलन करियर इंस्टीट्यूट में 6 साल काम किया है। इससे पहले मैं विद्या मंदिर क्लासेस में रहा हूँ दिल्ली के अंदर। तो ऐसे लगभग 13 साल की जर्नी है मेरी, जो डिफरेंट ब्रांड्स के साथ मैंने काम किया है। एज अ केमिस्ट्री टीचर अपना करियर शुरू किया था, फिर धीरे धीरे मतलब बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हुए, मैनेजमेंट भी काफ़ी सारी कंपनियों में मैंने हेड किया है। तो जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही है लेकिन पेरेंट्स लोग ऑनलाइन क्लासेस से खुश नहीं आ रहा, आप शायद इसमें डिजिटल का भी है, तो इसमें कैसे का दिया जाएगा शिक्षा? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में 2 तरीके होते हैं। एक होता है 1 वे इंटरेक्शन या 1 वे लाइव जाना सीधे, या फिर होता है 2 वे इंटरेक्टिव क्लास होना। जैसा हमारा प्रोविज़न है हमारी क्लासेस के अंदर होता है, बच्चे से टीचर फेस टू फेस बात कर पाता है। 2 वे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ये ऑनलाइन ही नहीं होती हैं। यूट्यूब पे लाइव जाते हैं कई टीचर्स, तो वहाँ से बच्चे अपने डाउट नहीं पूछ सकता। तो अल्टीमेटली जब तक बच्चे के डाउट ही क्लियर नहीं होंगे तो उसका पढ़ाना बेकार है। बिकॉज इस पूरी जर्नी में जब बच्चा जेईई और नीट की तैयारी कर रहा होता है तो तैयारी करने के साथ साथ पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है उसके डाउट्स का क्लियर होना, डाउट्स का सॉल्व होना। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों ने डाली थी वो 2 वे लाइव इंटरेक्टिव सेशंस की सुविधा की गई है। तो किस माध्यम से दिया जाएगा, किस ऐप के थ्रू या फिर? ज़ेनाइडू क्लासेस की वेबसाइट पे बच्चा लॉगिन करता है, उसे यूज़र नेम एक आईडी पासवर्ड मिल जाता है जहाँ से वो अपनी पास्ट की सारी क्लासेस को देख सकता है, नोट्स अवेल कर सकता है। ऑनलाइन में मैंने एक और समस्या देखी थी बच्चों की, कई बार बच्चा ऑनलाइन जो स्क्रीन पे देख रहा होता है तो नोट नहीं कर पाता साथ साथ, तब वो दूसरे बच्चे से कॉपी मांगता है। अगर किसी दोस्त ने गलत नोट किया है तो बच्चा भी गलत नोट कर लेता है। तो यहाँ हम लोगों ने क्लास की रिकॉर्डिंग बच्चे को देते ही देते हैं। इसके अलावा जो टीचर ने क्लास, क्योंकि आपने देखा सारा हाईटेक क्लासरूम है यहाँ पे, ऐसे ही हमारे स्टूडियोज़ हाईटेक हैं, स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाया जाता है, स्मार्ट बोर्ड होता है। वहाँ पे टीचर जो भी क्लास लेता है वो क्लास का नोट्स भी बच्चे के PDF की फॉर्म में सेव हो जाते हैं, वो कभी भी जाकर के अपने नोट्स को रिकॉल कर सकता है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रशांत शर्मा है, दिल्ली से मैं बिलोंग करता हूँ और टीचिंग मेरा पैशन रहा है। इंजीनियरिंग करने गया था, उसके बाद जब मुझे पता लगा टीचिंग मेरे अंदर एक आर्ट है तो फिर टीचिंग को एज अ करियर चूज़ किया मैंने अपना। स्टार्ट किया ब्रिलियंट ट्यूटोरियल से, फिर विद्या मंदिर क्लासेस, फिर एलन करियर इंस्टीट्यूट में, कई इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। तो ये जाना कि हाँ ये एक चीज़ है जिससे मुझे करने में मज़ा आता है। तो आई एम अ टीचर बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। कितने वर्षों का एक्सपीरियंस? मुझे 13 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। 13 सालों में ऐसा कम से कम 6 या 7 बार रहा है जब मैंने सिंगल डीड रैंक के साथ काम किया है बच्चे के साथ। मैं ये कभी नहीं कहता कि बच्चे को मैंने पढ़ाया मेरी वजह से रैंक आ गया। मैं खुश नसीब भी मुझे ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने मेरा नाम भी रोशन किया और अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया। क्या लगता है आपको झारखंड और रांची का भी नाम? झारखंड और रांची या झारखंड की मैं बात करूं, झारखंड में एक बहुत बड़ी जो चीज़ मैंने नोटिस की है, यहाँ पे सर्विस क्लास जो पेरेंट्स हैं उनके पास सबसे बड़ी एसेट उनका बच्चा है।
तो अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों के साथ कोटा या दिल्ली मूव करते हैं जब उनका बच्चा 11वीं या 12वीं में आता है, तैयारी करना चाहता है। तो इस बेटर कि अगर मैं उनको वो सारी सुविधाएं दे दूं, और ये वो जर्नी है जिस टाइम पे बच्चे को पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। मोरल सपोर्ट जब तक बच्चे के साथ में पेरेंट्स का रहता है, और पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे को कोई नहीं जानता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे को अपने शहर में अगर बेस्ट एजुकेशन मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। तो बहुत सारे एजुकेशन सेंटर ऑलरेडी हैं, उससे आपका सेंटर बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑलरेडी हर शहर में होते हैं, लेकिन एक सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। क्यों आपने सुना है बड़े बड़े ब्रांड्स के रिजल्ट आते हैं और छोटे छोटे ब्रांड्स में रिजल्ट नहीं आ पाते हैं? बिकॉज एक सिस्टम पूरा काम करता है। आपको एक कलेक्टिव टीम एफर्ट चाहिए होता है, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। पास्ट के बच्चे जो आपसे पढ़े हैं उनकी एक्स्ट्रापोलेट इंटरपोलेट करके आप उन बच्चों से रिलेट कर पाते हैं। तो एक सिस्टम की तरह यहाँ पे हम लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा।